दोस्तों, कुछ समय पहले ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के दौरे पर गए थे। जी हाँ, जहाँ पर उनको बहुत सम्मान दिया गया और बहुत अच्छे से उनका स्वागत भी किया गया। वहीं अगर इस दौरे की कुछ समय पहले की हम बात करें तो पहले भी जापान में अमेरिका के राष्ट्रपति ने मोदी का ऑटोग्राफ भी मांगा था। वापस अमेरिका पहुंचते ही मोदी को इनवाइट भी किया गया था। अब बात चाहे मोदी की हो या फिर जो बाइडेन की, इन दोनों की जो दोस्ती है वो कुछ ज्यादा ही बढ़कर है। ऐसे में दो देशों के राष्ट्र अध्यक्षों की दोस्ती ऐसे ही इतनी गहरी नहीं हो सकती है। ऐसे में सवाल जरूर निकल कर आता है कि क्या है आखिर इनकी दोस्ती के पीछे की वजह और क्या चाहते हैं ये दोनों एक दूसरे से। चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, कुछ समय पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तो वहां पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित भी किया था। इससे पहले भी उन्होंने 2016 में भी कांग्रेस को संबोधित किया था और अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। आपको बता दें कि इस स्टेट विजिट में आमतौर पर कई औपचारिक समारोह हुए थे। जी हाँ, और ऐसी स्टेट विजिट्स में अमेरिका अपने खास मेहमानों का स्वागत, 21 तोपों की सलामी, व्हाइट हाउस आगमन समारोह, व्हाइट हाउस डिनर, राजनयिक उपहारों का आदान प्रदान और अमेरिकी राष्ट्रपति के गेस्ट हाउस ब्लेयर हाउस में न्योते के साथ करता है। और कुछ इसी तरह से मोदी का स्वागत भी हुआ था। दोस्तों, जी हाँ, आपको बता दें कि ये सम्मान अमेरिका के गिने चुने सहयोगी देशों को मिलता है। अब दोस्तों, ऐसे में इस दौर से एक बात तो साफ साफ झलकी है कि दोनों ही देशों को एक दूसरे से मतलब जरूर है और यही वजह है कि दोनों ही देश एक दूसरे के साथ इतने अच्छे रिश्ते चाहते हैं। ऐसे में जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों को ये बात जरूर पता है कि अगर वो दोनों आपस में दोस्त बने रहते हैं तो न सिर्फ उनकी पर्सनल इमेज को फायदा होगा बल्कि बाकी देशों पर भी इसका असर पड़ेगा। वहीं इंडिया में तो आगे आने वाले वक्त में इलेक्शन भी हैं। ऐसे में मोदी को इस दोस्ती से आगे आने वाले समय में काफी फायदा होगा। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के इस दौरे में अमेरिका ने जो भारत को ये सम्मान दिया है उसके पीछे अमेरिका और जो बाइडेन का अपना हित छुपा हुआ है। क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि अमेरिका ने आज तक जो भी किया है वो अपने हित के लिए ही किया है। यहाँ तक कि अमेरिका भारत संबंधों के इतिहास से पता चलता है कि अमेरिका ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान में रखकर ही काम किया है। भले ही कभी कभी इस पर दिल्ली में हंगामा हुआ हो, लेकिन फिर भी हमेशा से ही अमेरिका ने अपने हित को ऊपर ही रखा है। और कहीं ना कहीं इस वक्त अमेरिका जो इंडिया को इतनी ज्यादा तवज्जो देता है उसमें भी उसी का फायदा हुआ ही है। जी हाँ, आज के समय में भारत अमेरिका के लिए सांस्कृतिक, आर्थिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एक प्राचीन संस्कृति है जिसके विश्वास और वैल्यू बहुत ही बड़े हैं। इंडिया का मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम है। ऐसे में भारत के बारे में अमेरिका ये बात जानता है कि भारत स्वार्थी देश बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपनी अर्थव्यवस्था के दम पर खड़ा है और वहीं दूसरी ओर भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां भारत पर ही निर्भर हैं। ऐसे में अमेरिका भारत पर इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा निर्भर करता है अपने आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति के लिए भी। और फिर आज अमेरिका की सबसे बड़ी पहचान उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ही है। ऐसे में अमेरिका की इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत आर्थिक प्रगति है, क्योंकि दोस्तों उसे चीन के मुकाबले खड़े रहना है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। आज के समय में मोदी जी दुनिया के सबसे फेमस नेताओं में से एक हैं। ऐसे में जो बाइडेन को पता है कि कहीं ना कहीं अगर वो मोदी के टच में रहते हैं तो उन्हें भी दुनिया से उतनी ही इज्जत मिलेगी। और दोस्तों, ये बात सिर्फ जो बाइडेन ही नहीं बल्कि अमेरिका का हर राष्ट्रपति समझ गया था। तभी तो साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद अमेरिका और भारत दोनों ने ही द्वीपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है और उस वक्त अमेरिका ने भी अपना हाथ इंडिया की तरफ बढ़ाया था। वहीं दोस्तों, बात अगर भारत की करें तो भारत का भी अपना हित है अमेरिका के साथ जुड़ने का। जी हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत भी अब ये बात अच्छे से समझ चुका है कि उनके लिए अमेरिका कितना जरूरी है। भारत आज के दौर में एक उभरती हुई शक्ति है। बता दें कि भारत सभी देशों के साथ ऐसे संबंध बनाए रखना चाहता है ताकि वे सभी के साथ बिजनेस और ट्रेड कर सके, क्योंकि भारत का विकास और समृद्धि के लिए ही अच्छा है। जी हाँ, ऐसे में भारत का भी इसमें अपना हित है। वहीं भारत रूस और यूक्रेन के रिश्ते को लेकर भी न्यूट्रल रहा है। इंडिया ने ना तो रूस का साथ दिया है और ना ही यूक्रेन का। ऐसे में इंडिया इन देशों से भी अपने रिश्ते मजबूत करने के पक्ष में है। दोस्तों, बात अगर अमेरिका की करें तो अमेरिका वह करने की कोशिश कर रहा है जो उसने दशकों से करने की कोशिश की है। रूस के साथ भारत के संबंधों को एक हद तक आगे ना बढ़ने देना और पश्चिम के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे स्वाभाविक संदेह को खत्म करना, क्योंकि भारत आज के समय में एक ऐसा देश है जिसके साथ हर देश अपने रिश्ते बेहतर करना चाहता है। ऐसे में अगर अमेरिका को दूसरे देशों की नजरों में भला बनना है और अगर अमेरिका को भारत को रूस से दूर रखना
देखना है तो अमेरिका को भारत से रिश्ते और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। वहीं दोस्तों पीएम मोदी की इस यात्रा से दोनों ही देशों के आपसी व्यापार और रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन को और बढ़ावा मिलेगा। वहीं दोनों ही देश आपस में एक दूसरे के साथ अपने अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार चाइना है, लेकिन अब वहीं बात करें तो चाइना के साथ भारत के बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत और चीन के बीच का व्यापार थोड़ा कम हुआ है और इसी वजह से अमेरिका के साथ भारत का व्यापार बढ़ गया है। आपको बता दें कि भारत अमेरिका का आपसी व्यापार 2022 तक 190 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया है, जो मौजूदा चीन भारत व्यापार का लगभग दुगना है। यहाँ तक कि भारत के लिए अब अमेरिका रक्षा सौदों से भी जुड़ गया है, जिसकी एक बड़ी वजह रूस और यूक्रेन का वॉर है। दरअसल दोस्तों अभी तक इंडिया जो है वो अपने डिफेंस सेक्टर के लिए रूस पर निर्भर है, लेकिन पिछले कुछ समय से रूस का पूरा ध्यान यूक्रेन के साथ युद्ध पर है और इसलिए ही रूस के यूक्रेन में फंस जाने से रूस के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए भारत का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय ग्राहक बने रहने पर गंभीर सवाल पैदा हो गया है और इससे अमेरिका को इंडिया के और ज्यादा करीब आने का मौका मिल गया है। ऐसे में दोस्तों मोदी की इस यात्रा से डिफेंस सेक्टर में यूएस इंडिया जॉइंट प्रोडक्शन में एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। आपको बता दें कि अमेरिका डिफेंस इक्विपमेंट का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है और दुनिया के कुल रक्षा निर्यात में उसकी हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वो पहले से ही दुनिया के 17 लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टिंग कंट्रीज में से 13 के लिए सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर हैं, लेकिन फिर भी इतने सब के बाद भी इंडिया अमेरिका की इस लिस्ट में कभी नहीं रहा है। दरअसल अमेरिका हमेशा से ही रूस की चीजें इंपोर्ट करता रहा है, लेकिन अब जब रूस यूक्रेन के साथ में बिजी है तो अमेरिका के पास ये अच्छा मौका है और दोस्तों इस मौके का फायदा अमेरिका ने उठाया भी है और यही वजह है कि अमेरिका ने भी भारत के साथ फाइटर जेट के इंजन बनाने के लिए डील की है। ऐसे में अगर आने वाले समय में अमेरिका को भारत जैसा खरीदार देश मिलता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं बात अगर भारत की जाए तो अमेरिका ने भारत की भी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत किया है, साथ ही रीजनल सिक्योरिटी को मजबूत किया है। इसके साथ ही दोस्तों इस यात्रा से भारत को भी वैश्विक नेताओं के साथ जुड़ने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को मजबूत करने के मौके मिले हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन में मोदी के भाषणों ने जलवायु परिवर्तन, चरमपंथ जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की स्थिति को स्पष्ट करने का मौका दिया है। इसके साथ ही अमेरिका के इस दौरे के साथ ही बात अगर मोदी की करें तो मोदी का कद भी काफी ऊंचा हो चुका है। अपनी यात्राओं के दौरान मोदी का भारतीय मूल के लोगों के साथ आदान प्रदान ने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और विदेशों में भारत की सॉफ्ट पावर को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिका में भारतीय मूल के 50 लाख लोग रहते हैं दोस्तों। मोदी उनको भारत से सक्रिय रूप से जोड़ रहे हैं और उनका अमेरिकी समाज में जो सम्मान है उसे भी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके इस दौरे से उन्हें अगले साल होने वाले चुनावों में भी फायदा हो सकता है। इसके साथ ही जो बाइडेन को पता है कि मोदी इस दौर में सबसे चहेते नेताओं में से एक हैं और ऐसे में अगर मोदी और जो बाइडेन एक साथ रहते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर जो बाइडेन की भी इमेज काफी अच्छी हो जाएगी और बस यही वजह है कि जो बाइडेन मोदी को इतनी इज्जत दे रहे हैं। और ऐसे में ये बात साफ है दोस्तों कि दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों की ये दोस्ती जो है वो दोनों ही देशों के लिए बहुत खास है। दोस्तों क्या लगता है आपको कि इन दोनों की दोस्ती ऐसे ही बरकरार रहेगी? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।